की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। के ही स्वरूप है। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। ब्रज की सरकार है रानी राधा, ब्रज की सरकार है रानी राधा। जीवे जीवे जय हो, जीवे जीवे जय हो, जीवे जीवे इन दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है 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 दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है जय हो, श्याम चंदा जय है, हो, श्याम चंदा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोले युगल सरकार की जय हो, दोनों में है प्रेम कितना, दोनों में प्रेम कितना, दोनों में है प्रेम कितना ज्यादा, दोनों में है प्रेम कितना ज्यादा। राधा मोहन है मोहन राधा, राधा मोहन है मोहन राधा। कृष्ण मन का जय हो, कृष्ण मन का जय हो, कृष्ण मन का मधुपर राधा भोरे, कृष्ण मन का मधुपर राधा भोरे, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम राधा श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, 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 बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाथ खोल करके मस्ती के साथ। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, 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 बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है जय हो, जय हो, चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों, बड़ी सुंदर है दोनों बड़ी सुंदर
युगल सरकार की। पांड हमारे प्रभु का है, जगदीश है, इन्हें चोरी का कलंक कैसे लगा? इन्होंने क्या चुरा लिया, किसका चुराया? तब सुखदेव भगवान ने स्यमंतक मणि चोरी की कथा सुनाई। कौन सी मणि? स्यमंतक मणि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान को चोरी का कलंक इसलिए लगा है, पहले आपको ये बता दें तो इस कथा में आपका मन बहुत लगेगा। अन्यत्र पुराणों में वर्णन आता है, स्वयं भगवान ने, हरिवंश पुराण इत्यादि जब आप पढ़ेंगे तो स्वयं भगवान ने जामवंत जी के सामने निवेदन किया कि मुझे चोरी का कलंक लगा है। क्यों? क्योंकि मैंने भादो महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया है। क्योंकि हमारे गणेश पुराण में वर्णन आता है कि जो भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन अगर गलती से भी चंद्रमा का दर्शन करोगे तो जीवन में कलंक जरूर लगेगा। इसलिए भादों के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि मान लीजिए हमने गलती से कर लिया, तब तो विद्वानों का भाव है कि अगर आपने गलती से भी भादों के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिए हो तो घबराओ मत। भागवत में 2 अध्यायों में जो स्यमंतक मणि चोरी की कथा का वर्णन है, इस कथा को सुन लीजिए किसी ब्राह्मणों से, या घर में स्वयं अगर भागवत हो तो घर में ठाकुर जी के सामने बैठ करके पाठ कर लीजिए। संस्कृत नहीं आता तो हिंदी में ही कथा को सुन लीजिए, पाठ कर लीजिए, वो दोष मिट जाएगा। और यहाँ तक भी आया है कि अगर आप हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, कितनी छूट दी गई है, बाद में फलश्रुति बताएंगे। अगर किसी को हिंदी भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर आपने कांदीवली में आकर के पूज्य श्री देवेंद्र शुक्ल जी के सानिध्य में बैठ करके अगर कथा सुन भी ली है, अगर आपने कभी चंद्रमा का दर्शन भादों के शुक्ल पक्ष चतुर्थी में कर ली है, तो आप ठाकुर जी के सामने बैठ के उस कथा का केवल ध्यान कर लीजिए तो वो दोष आपका मिट जाएगा। ये भी लिखा है इसमें, केवल स्मरण कर लीजिए। लेकिन स्मरण आप तब करोगे जब आप कथा सुने रहोगे। याद वही आएगा जिसका कभी आपने दर्शन किया होगा। इसलिए सुखदेव भगवान ने स्यमंतक मणि चोरी की कथा सुनाई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आसे सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। द्वारका क्षेत्र में ही एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। क्या नाम था? सत्राजित। भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था हनुमान जी महाराज सत्राजित। एक दिन क्या हुआ कि भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक दिव्य मणि प्रदान की, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। सूर्य भगवान की तरह चमचमा रही थी। और आपको एक बात बता दें, अगर किसी तुच्छ व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाए तो उसका वो दुरुपयोग करता है। इसलिए भूल करके कभी भी नीच व्यक्ति को, तुच्छ व्यक्ति को कभी भी अच्छी वस्तु नहीं देना चाहिए, कोई रत्न नहीं देना चाहिए, कोई उपहार नहीं देना चाहिए। नहीं, उसका वो उपहास करता है, आदर नहीं कर पाता। चाहे वो रत्न हो, चाहे कन्या रत्न हो। जब ये मणि सत्राजित को मिली तो एक दिन गले में धारण करके मणि को दिखाने के लिए द्वारकाधीश तक चला गया। क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को बढ़िया ससुराल से 10 तोले के सोने की जंजीर मिल जाए तो आपने कभी अनुभव किया होगा, आधा चैन शर्ट के बाहर होता है, आधा चैन शर्ट के अंदर होता है।
और ऊपर से बटन लगा देते हैं कि चैन अंदर न घुसने पावे। और जब किसी के पास बैठेगा तो बात भी करेगा और बार बार ऐसे करके चैन को भी हाथ घुमाता रहेगा, बेचैनी बढ़ती रहती है। और जब सामने वाला कह देगा वाह भैया क्या गजब की चैन पहने हो भाई, हाँ तब शांति मिलती है, तब चैन आता है कि चलो इसने हमारा चैन देख लिया। जो लोग पहने होंगे फट से अंदर कर लेंगे। ये यहाँ की बात नहीं है, लेकिन प्रायः देखने को मिलता है। सत्यजित को जब दिव्य मणि मिली तो भला बिना दिखाए कैसे रह सकता है, तो सबसे पहले द्वारकाधीश को दिखाने पहुंच गया। और जब आ रहे थे सत्यजित दूर से तो द्वारिका वासियों को लगा कि भगवान सूर्य आ रहे हैं, क्योंकि वो मणि सूर्य की तरह चमचमा रही थी। द्वारिका वासियों ने कहा ऐसे आयात सविता त्वाम दिदृक्षुर जगतपते मुष्लंगभस्ति चक्रेण नृणाम चक्षुंसि तिग्मगु। हे प्रभु आपसे मिलने के लिए भगवान भास्कर आ रहे हैं। सब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा देखो भैया ये सूर्य नहीं, ये सत्यजित आ रहा है मणि पहन के। सत्यजित आया, भगवान से मिला, वार्तालाप हुआ और जब मिल करके जाने लगा तो भगवान ने सत्यजित से कहा देखो भैया ये जो मणि है ये तुम हमारे पास रख दो, क्योंकि इस मणि की विशेषता यह है कि ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देते हैं। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सहस्रजते प्रभु। और इस मणि का प्रभाव यह है कि जहां ये मणि रहे वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, अकाल नहीं पड़ता, आदि व्याधि नहीं आते। 8 भार सोना का मतलब होता है लगभग 160 तोला। अच्छा आप लोगों ने धान देखा कि नहीं, धान जिसका चावल बनता है, जब आप 4 धान को लेकर के मिला दोगे तो एक गुंजा कहलाता है, और जब 5 गुंजा को मिलाओगे तो एक पण होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जब 8 पण को मिलाओगे तो एक धरण होता है, और जब 8 धरण को मिलाओगे तो एक कर्ष होता है, और जब 4 कर्ष मिलाएंगे तो एक पल होता है, और जब 100 पल मिलाएंगे तो एक तोला होता है, और जब 20 तोला मिलाएंगे तो एक भार होता है। 20 तोले का एक भार। ये भागवत की टीका में लिखा है चतुर्भिर बृहभिर गुंजम गुंजान पंच पड़म पलम अष्टौ धरणमष्टौ च करसं तांश्चतुरः फलम तुलां फलशतं प्राहुर भारं स्याद् 20 तुला भारं स्याद् 20 तुला। इसलिए 20 तोले का एक भार होता है, और ये 8 भार सोना देती थी मणि। तो जोड़िए कितना तोला हो गया, 160 प्रतिदिन। लेकिन देखो भाई सत्यजित ने मणि भगवान को नहीं दिया, मांगने पर भी नहीं दिया। भगवान ने कहा इसका तुम दुरुपयोग करोगे, इससे जो सोना निकलेगा मैं प्रजा का पालन करूंगा, भरण पोषण होगा, महाराज उग्रसेन इसका सदुपयोग करेंगे। मणि नहीं दिया, और जब मणि लेकर के घर चला आया तो देखो कैसा दुरुपयोग हो रहा है। एक दिन सत्यजित का भाई जिसका नाम था प्रसेनजित, क्या नाम था, प्रसेनजित। प्रसेनजित ने गले में मणि को धारण किया और शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में एक शेर था, तो प्रसेनजित को घोड़े के सहित मार करके मणि को छीन लिया। बोलो जय सिया राम। वो शेर लेकर के मणि आगे बढ़ा तो जंगल में एक महाबलशाली ऋक्षराज भालू थे। ऋक्षराज ने सिंह को मार करके मणि को छीन लिया और लेकर के वो मणि अपने बालक को खेलने के लिए दे दिया। धीरे धीरे जब सत्यजित को बात पता चली कि मेरा भाई मारा गया,
मणि किसी ने चुरा लिया तो सत्यजीत बेचारा टेंशन में हो गया। अपने राज्य में मुंह लटका करके बैठे थे। और आपको ये पता होगा जिनका विवाह हो गया है, अगर पति देवता मुंह लटका के बैठ जाए घर में तो देवियां जब तक ऊपर मुंह ना करा लें तो पीछे पड़ी रहती। बोलो जय सिया राम। क्या बात है, क्या हो गया, काहे मुंह लटका के बैठे हैं? सत्यजीत ने कहा देवी जब से तुम्हारा देवर मारा गया और मणि किसी ने चुरा लिया तब से टेंशन में हो। अच्छा तो बताओ किसने देवर को मारा, किसने मणि चुरा ली? अरे रहने दो, देखो अभी बात पक्की नहीं पता है। श्रीमती ने कहा सुनो, सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजूरी पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। हनुमान जी महाराज की जय हो। धन कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन गोप दशरथ जी के आंगन, धन गोप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। धन गोप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीले प्रभु के भाने लागे, प्रभु के भाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरजूरी को भाने लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। जय हो। छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति सुंदर। बड़े छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। ओ सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे।
सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, हाँ मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारे बस जाने लागे, बस जाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरगुने पाने लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बैठ जाइए, जय हो। आप लोग आइए।